कुरुक्षेत्र की धरती पर जहां धर्म और अधर्म की परिभाषाएं टकरा रही थीं, वहीं एक क्षण ऐसा भी आया जिसने सबसे महान धनुर्धर अर्जुन को भी झकझोर दिया। यह वह क्षण था जब युद्ध भूमि पर उसका लाडला पुत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। अर्जुन ने जब सुना कि मात्र 16 वर्ष का उसका पुत्र अकेले चक्रव्यूह में घुसा और 7 महारथियों द्वारा घेरकर छल से मारा गया, तो उसकी आत्मा कांप उठी। यह वह अभिमन्यु था जो मां के गर्भ में ही युद्ध की कलाएं सीख चुका था, जिसने बाल्यकाल में ही योद्धाओं को चुनौती देना शुरू कर दिया था। लेकिन उस दिन उसने अपने प्राण देकर धर्म और वीरता की परिभाषा गढ़ दी। अर्जुन का हृदय रो पड़ा। युद्ध भूमि पर खड़ा वह योद्धा जिसने कभी अपनी भावनाओं को कमजोरी नहीं बनने दिया, उस दिन टूट गया। उसने न केवल अपने पुत्र की मृत्यु पर आंसू बहाए, बल्कि खुद को दोषी माना। काश मैं वहां होता, काश मैंने उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका सिखा दिया होता, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। लेकिन श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को केवल सांत्वना नहीं दी, बल्कि उसे कर्तव्य की राह पर फिर से खड़ा किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, अभिमन्यु मरा नहीं है, वह अमर हुआ है। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब यह तेरा धर्म है कि तू अधर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाए। इस घटना ने अर्जुन के भीतर एक ज्वाला जला दी। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा या फिर अग्नि में प्रवेश कर जीवन त्याग दूंगा। यह प्रतिज्ञा एक युद्ध की नहीं थी, यह प्रतिज्ञा थी एक पिता की पीड़ा की, एक योद्धा के धर्म की। अर्जुन की यह पश्चाताप, उसकी पीड़ा और फिर उसकी जागृत शक्ति महाभारत के सबसे भावुक और प्रेरणादायक क्षणों में से एक है। यह हमें सिखाता है कि वीर भी रोते हैं, लेकिन उनका दुख उन्हें और भी महान बनाता है।